पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी जोर शोर से तैयारी में लग गई है। बीजेपी के आक्रामक चुनावी तैयारियों के बीच रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई का नंबर पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सहयोगी के रूप में लगे प्रशांत ने ट्वीट कर कहा, मीडिया ने बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के नंबर पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर केवल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपने ट्वीट को सेव करने की अपील करते हुए कहा कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन इससे बेहतर रहता है तो वो इस जगह को छोड़ देंगे। आपको बता दें, टीएमसी के कई कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर सीएम ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता ने प्रशांत से नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं प्रशांत के ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आ गया है। बीजेपी महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक नए रणनीतिकार खोना पड़ेगा। ममता ने पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर के साथ करार किया है। प्रशांत ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सक्रिय रूप से मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के कई पुराने नेताओं को पीके के तौर तरीके रास नहीं आ रहे हैं। कुछ बागी नेताओं ने तो स्पष्ट रूप से प्रशांत और अभिषेक की दखलंदाजी को ही वजह करार दिया है। ममता ने किशोर को दिया अल्टीमेटम। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की सलाह पर टीएमसी ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के साथ 400 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का करार किया हुआ है। पीके की टीम ने पार्टी को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाना शुरू कर दिया, लेकिन आवेग और भावना की राजनीति करने वाली पार्टी नेताओं को उनका स्टाइल रास नहीं आ रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। पार्टी अपने बागियों को नहीं रोक पा रही है। पार्टी के अंदर बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके से काफी नाराज हैं। पार्टी नेताओं के बगावती सुर अपनाने के मद्देनजर ममता ने पीके को अल्टीमेटम दिया है। यदि वो स्थिति को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो खुद ममता आखिरी फैसला लेंगी। टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी में इतरार को पाटने के लिए अब खुद ममता बनर्जी को मैदान में उतरना पड़ा है। खबर है कि टीएमसी से बगावत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा नाराजगी पीके और उनकी कंपनी आईपैक की वजह से आई है। नाराज नेताओं का कहना है कि ये लोग पार्टी को जनता के नहीं बल्कि कॉर्पोरेट अंदाज में चलाना चाहते हैं। ये बंगाल की राजनीतिक रुचि के अनुरूप नहीं है। यही वजह है कि उनकी कार्यशैली से नाराज होकर नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। नेता और कार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी को भांपते हुए पिछले दिनों कालीघाट में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ममता ने प्रशांत किशोर से जवाब तलब किया। सूत्रों के अनुसार बैठक में ममता ने किशोर से इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए उन्हें इन समस्याओं का तुरंत निदान करने का निर्देश दिया है। पीके ने बीजेपी के साथ शुरू किया था सफर। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के काम की खूब चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग को लेकर ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग का जो फॉर्मूला प्रशांत किशोर लाए थे वो सुपर हिट साबित हुआ। चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे पब्लिक प्रोग्राम्स के अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर की रणनीति का फोकस रहा। 2014 के चुनाव में बीजेपी की जीत का अच्छा खासा श्रेय प्रशांत किशोर को मिला। हालांकि प्रशांत किशोर 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने मोदी से दूरी बना ली। उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक नाम से अपना संगठन खड़ा कर दिया और आईपैक के लोग बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम करने लगे। प्रचार की कमान प्रशांत किशोर के हाथ में थी। मुकाबला बीजेपी से था और प्रशांत किशोर की रणनीति से अब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी का गठबंधन जीत गया तो ब्रांड पीके और मजबूत हो गया। नीतीश के साथ प्रशांत किशोर की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ सफल रहने के बाद साल 2016 में प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने अपने साथ किया। पंजाब में लगातार 2 चुनाव हार चुकी कांग्रेस को 2017 में पीके के साथ जीत मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत का क्रेडिट पीके को भी मिला। पार्टी के कई नेताओं ने प्रशांत किशोर का नाम लेकर उन्हें श्रेय दिया। पंजाब का साथ उत्तर प्रदेश में भी जारी रहा, लेकिन यह पीके का प्लान फेल हो गया। बीजेपी की रणनीति के आगे पीके की दाल नहीं गली। कांग्रेस राज्य में करीब 3 दशक से सत्ता से बाहर थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का दाव भी काम नहीं आया। बीजेपी अकेले 300 से ज्यादा सीटें जीत ले गई। कांग्रेस के हिस्से केवल 7 सीटें आई। कई राजनीतिक पंडितों ने यूपी में कांग्रेस के साथ जाने के पीके के फैसले को गलत बताया था। इसके बाद मई 2017 में प्रशांत किशोर को वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। आईपैक ने जगन की इमेज बदलने के लिए कई कैंपेन चलाए। विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी को 175 में से
151 सीटें मिली और किशोर के रिज्यूमे में एक और उपलब्धि जुड़ गई। प्रशांत किशोर को बड़ा बूस्ट दिल्ली में इसी साल हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से भी मिला। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना रणनीतिकार बनाया था। पार्टी 70 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया। नीतीश संग उनके रास्ते जनवरी में ही अलग हो गए थे, जब जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें निकाल दिया। अब प्रशांत किशोर के सामने दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की 2021 में सत्ता में वापसी करानी है और फिर तमिलनाडु में डीएमके की चुनावी रणनीति तैयार करनी है।